Good morning, children. How are you? I think you all are busy for your exam. Really, it is a time of examination week. I think children also busy and parents also in tension कि how our children will give the exam. So parents, अभी आपको मैं ऐसी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज कर दिया, वो सबके परमिशन से, सब प्रिंसिपल, सिटी कोऑर्डिनेटर और जितने एजुकेशनिस्ट हैं, आरओ सर, सबके साथ उन्होंने मीटिंग लिया और एक उनको फॉर्म भेजा, वो फॉर्म भर के दिया गया। इसके बाद उन्होंने फाइनल किया कि हाँ, एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया। मतलब जो 10th क्लास का एग्जाम है वो 2 बार होगा। आप जानते हैं जब रिजल्ट निकलता है उसके दूसरे दिन ना इंसान बहुत धड़कते हुए दिल से पेपर दिखता है, और जो रिजल्ट की खुशी होती थी दूसरे दिन वो हमारे गम में डूब जाता था। तो इसी सब चीज के लिए, क्योंकि चिल्ड्रन इज द, बोलते हैं ना, चिल्ड्रन इज द फादर ऑफ नेशन। हमारे बच्चे यदि ये सब काम करने लगेंगे तो हमारे भारत का विकास कैसे होगा। सो इसलिए ये फाइनल किया गया कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया जाए। तो इसलिए ये स्पेशल जो मैं आज बोल रही हूँ पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए बोल रही हूँ कि इसमें कोई भी डरने की बात नहीं। जो पहले था सर 100 मार्क्स का पेपर होता था, अब वो 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, और तो उसमें बच्चे आराम से पास हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, यदि आपके बच्चे का 70% अटेंडेंस रहा, उसको 30 मार्क्स बोनस में मिलेगा। जो आपको मिलता था प्रैक्टिकल्स के मार्क्स, उसको फ्री में मिलेगा। बस आपको ये देखना है कि बच्चा अभी भी स्कूल टाइम पे जाए और टाइम पे आए। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें उनको पूरा मार्क्स दिया जाएगा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे बोलते हैं ना, कुछ मिसबिहेव कर देते हैं टीचर से, नहीं आते, अरे घर में पढ़ रहे हैं। अगर बच्चे से पूछिए आप क्या कर रहे हैं, व्हाई यू नॉट अटेंड द क्लास, नो मैडम वी आर प्रिपेयरिंग एट होम। आप क्या प्रिपेयर कर लोगे, टीचर्स यहाँ पर एक टांग पे खड़ी हैं आपको प्रिपेयर करना के लिए। और कभी भी ऐसा होता है किसी घर में बहुत सारा स्पेस नहीं होता पढ़ने के लिए, तो विदाउट एनी डाउट यू आर रिक्वेस्टेड टू कि कम टू स्कूल, और आप अपने स्कूल में प्रिपेयर करिए, अपने टीचर से पूछिए, बात करिए, सब कुछ। सेकेंड पॉइंट है, ये जो नियम लागू हुआ है ये सीबीएसई के लिए नहीं है, या आप राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, सबके लिए ये लागू हुआ है। इसलिए ये इसमें जो बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, सब टाइप के बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि 2 एग्जाम कैसे दिया जाए। सबसे पहली बात है, यदि कोई बच्चा ये सोचेगा कि मैं ये एग्जाम नहीं देता क्योंकि जल्दी हो रहा है और मैं दूसरा एग्जाम देता, टोटली रॉन्ग, ये इम्पॉसिबल है। पहले सबसे पहले आप एग्जाम दीजिए, और जब एग्जाम में आपको जब रिजल्ट निकलेगा आप देखेंगे कि ये से मुझे कम नंबर मिला है, तो उस एग्जाम में फिर से एलओसी भरेंगे आप। इस एलओसी की बेस पे नहीं होगा, फिर से एलओसी भरेंगे और फिर से आप एग्जाम में देंगे। और जब एग्जाम हो जाएगा तब आपको रिजल्ट जो होगा, जिस एग्जाम में ज्यादा मिलेगा उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। इसलिए आपका कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है। सब और दूसरी बात यह है कि अब बच्चे सोचते हैं कि अगर हम एग्जाम पे आंसर शीट में पैसा रख दें, आंसर्स में रिक्वेस्ट कर दें, सर मुझे पास कर दीजिएगा नहीं तो मेरे फादर मुझे घर से भगा देंगे, ये सब लिखने से कोई आपसे बहुत प्लीज हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लास्ट ईयर जब पेपर चेकिंग के बाद ये निकाला गया था कि बहुत बच्चे तो क्या है, 15-16 ईयर्स के बच्चे ही होते हैं, हम तो बच्चे ही मानते हैं उनको, तभी भी उनके पास इतना दिमाग होता है, पेपर में पैसा रख देते हैं। उनके पास ये दिमाग नहीं होता कि दे हैव टू स्टडी, थोड़ा सा स्टडी हार्ड कर लेंगे तो उनके लाइफ का बहुत अच्छा होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका 3-4 पॉइंट है जिसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छे बच्चे भी, जो वेरी होनहार बच्चे हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और जो नहीं लिख पाते हैं वो बच्चे भी नोट कर लीजिए कि सबसे पहले एग्जाम में अब आपका एक पेपर ऐसा हो जो कि चेकर को अपील करा हो कि भैया बहुत अच्छा पेपर लिखा है। चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके एक एक वर्ड को पढ़े, वो आपको और इतने इंटेलिजेंट होते हुए कि एट ए ग्लांस पेपर को देखते हैं और समझ जाते हैं कि पेपर किस टाइप का। हैंड राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि वो एक एक शब्द को फटाफट पढ़ पाए। आप जब डायग्राम बनाते हैं, जब साइंस में डायग्राम बनाते हैं, तो आप बहुत बड़ा बनाइए, ऐसा छोटा छोटा चीटी जैसा मत बनाइए। उसको लेबलिंग एक तरफ करिए, बहुत अच्छे से लेबलिंग करिए कि एक ऐसा आंसर पलटे और उनको समझ में आए बच्चा क्या बोलना चाहता है, क्या लिखना चाहता है। तो इस तरीके से जो होगा कि बच्चा, और जब सप्लीमेंट्री लेते हैं तो उसके ऊपर लिखिए कितने सप्लीमेंट्री लिए हैं आप। अब कभी क्या क्या होता है कि वो लिखते ही नहीं है, आपका कोड नंबर जो होता है उसमें आप भरते ही नहीं है कुछ,
तो कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है कि आप सोचते हैं कि मुझे इतना नंबर मिलेगा, उतना नंबर आपको नहीं मिलता है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन को भी आप एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चे 5-5 मिनट लगा देते हैं। क्यों लगा रहे हैं आप उसमें? एक आप देखिए और उसका अंदाज लगाइए। इतने साल भर जब पढ़े हैं तो कुछ तो अंदाज आपका तुक्का, जो बच्चे जानते हैं वो तो बहुत अच्छे से करेंगे, जो बच्चे नहीं जानते तुक्का तो लगा सकते हैं, आप लगाइए। देखिए इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें अनसिन पैसेज आता है ना, उसमें तो उसमें क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं हम तो नहीं मालूम। पर इस बार क्या हुआ है रूल कि आपका जो भी अनसिन पैसेज आएगा, जो भी पैसेज राइटिंग आएगा, वो आपका बुक से ही आएगा। तो आपको अगर बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप फटाफट रिमाइंड कर सकते हैं। यदि बाई चांस आप रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के आप समझिए कि वो वर्ड कहाँ से चालू हो रहा है। सपोज आपसे पूछा गया हु वाज राम, तो आप देखिए रामा कहाँ लिखा हुआ, रामा वास तो आप लिख ही देंगे। इसके बाद आप देखिए आंसर उसी से रिलेटेड आपको वहां आंसर मिल जाएगा। तो आप छोटी छोटी बुद्धि लगा के अच्छे से लिख सकते हैं। तो चिल्ड्रन अपने साल को आप बर्बाद मत कीजिए। अभी मैं एक दो सीरीज में इसी 10th और 12th वालों के बारे में बोलूंगी, और अभी आपको कुछ डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे लास्ट फ्राइडे को मुझे मेरा मीटिंग था इसलिए मैंने मैसेज आप लोग को नहीं दे पाई। तो बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास, मैडम आपने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं बोला, हम वेट कर रहे थे। तो सॉरी फॉर दैट। मैं अभी आप कंटिन्यू आपको हेल्प करूंगी, और आपको जो भी है एग्जाम को एग्जाम समझिए, सीरियसली लीजिए। आप स्कूल में आइए। अभी भी बहुत स्कूल ऐसे हैं जो कि फरवरी लास्ट तक बच्चे को प्रिपेयर करवाते हैं कि पढ़ो पढ़ो। और पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों के साथ बैठिए। आपका पर्सनल वर्क तो होता रहेगा, लेकिन बच्चों का ये 2 महीने की कहानी है, 2 महीने का एक फेस्टिवल है, इसको सब मिलकर सेलिब्रेट कीजिए और होप सो कि बहुत अच्छा होगा। मैथ्स भी जो है, जैसे सपोज कीजिए एक बच्चा स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, ठीक है, वो बच्चा उसमें उसको बहुत कम नंबर मिला। अब उसके सामने एक क्वेश्चन हो जाता है कि मैं दूसरा जो भरूंगा तो वो भी मैं स्टैंडर्ड मैथ्स ही भरना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा? नहीं, आप स्टैंडर्ड मैथ्स अगर लिए हैं, आप उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, यू कैन टेक बेसिक मैथ्स। और बच्चों के डर क्या होता है, अगर बेसिक मैथ्स लेंगे तो हमको 11th क्लास में मैथ सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। नहीं, ये सब अभी हट गया है। आप ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक मैथ्स में भी आप मैथ्स ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन आप जो भी चीज है नंबर अच्छा लाइए, और अब उसके साथ आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पेपर हो गया, उसको आप थ्रेड ऐसा बांधते हैं कि उसको हम लोग पैकेज करते हैं उसी टाइम खुल जाता है। तो ऐसा मत करिए, उसको टाई अच्छे से करिए। छोटी छोटी बातें होती है जो कि आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि आप हिंदी में कैसा लिखिए, इंग्लिश में कैसा लिखिए, सोशल स्टडी है, साइंस है, मैथ्स है। तो इस सबको अब पहले क्या होता था, देखिए कि अगर 3 सब्जेक्ट में बच्चा पास हुआ और एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसमें पास हुआ तो पास कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको उसमें पास होना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ कुछ बातें अच्छी भी हैं, कुछ कुछ बातें आपके लिए सीरियस भी हैं। आप उसको अच्छे से स्टडी करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछिए आपके सीनियर से, दे आर रेडी टू हेल्प यू, और आई थिंक यू विल गेट द सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।